Hallelujah. हालेलुया। Are you excited? आप उत्साहित हैं? So we have been studying about the history. और हम जो है वो हिस्ट्री के बारे में And सीख we रहे हैं। have been studying about the eschatology, the end time events. और हमने अभी पिछले 2 सप्ताह में हम एंड टाइम के बारे में, आखिरी समयों के बारे में सीख रहे And हैं। God is really helping me personally to learn and to receive from Him. और सच में परमेश्वर मदद कर रहे हैं पास्टर को भी कि वो सीखें और हमको सिखाएं। So before we go into the sermon, let's just pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं पहले। Father, in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम, Father, I consecrate my life for your glory. प्रभु जी अपने जीवन को समर्पित करते हैं आपकी महिमा के लिए। I consecrate my words, everything what will come out for your glory. हर एक वो शब्द जो मेरे मुंह से निकलता है आपके सम्मुख लाते हैं। And I pray, Lord, आपसे प्रार्थना करते let हैं Jesus be revealed. और यीशु मसीह सब कुछ प्रकट करें Let Jesus be glorified. और यीशु का नाम महिमा पाए, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So we have been studying about the history. तो हम जैसे कि प्राचीन समय के बारे में सीख रहे थे। We study about the Passover, the unleavened bread, first fruit, and then Pentecost. तो हमने जो है 7 पर्वों में से पहले 4 पर्व, फसह का पर्व, खमीरी रोटी का पर्व हमने सीखा, जो है तीसरा पर्व, और उसके बाद चौथा पर्व हमने How सीखा Jesus is fulfilling that in our life. कि यीशु मसीह के द्वारा वो हमारे जीवन में कैसे वो पर्व पूरे हो रहे हैं And why it is important to study the history. और क्यों जरूरी है कि हम पुराने समयों के बारे में सीखें। That studying of history help us to experience and know what our Lord has already done. और हिस्ट्री को जानने से हमको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया है। And by knowing that we get confidence and faith in Him. और ऐसा जान लेने से हमारा विश्वास प्रभु में और मजबूत होता है। So when we know the faithfulness of God in past, और जब हम जानते हैं कि प्रभु की विश्वास योग्यता जो पुराने समय में थी, you get faith for the future. और हमें वही विश्वास आगे भविष्य में लेकर जाता When है। you have experienced God in your past, यदि आपने अपने पुराने समय में प्रभु की को विश्वास योग्यता को देखा है, you know how future will be. तो आप जान लेंगे कि आपका भविष्य कैसा होने वाला You है। might be thinking he is just teaching about the history. और आप सोच रहे होंगे कि शायद सिर्फ प्राचीन समय के बारे में सिखाया जा But रहा I है, am preparing foundation so that you can see what is yet to come. और ये एक तरह की नींव डाल रहे हैं पासबान की, हम उसके द्वारा सीखें कि यीशु मसीह आने वाले समय में हमारे साथ क्या करने I वाला है। am showing you this now so that you can see which is unseen. और ये मैं आपको अभी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अनदेखी वस्तुओं को आप जान सकें। So rather than forcing ourselves to see what is to happen, और इससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करें कि अब क्या होने वाला है, let's just build our faith from what has already happened. तो आइए हम विश्वास को अपने उजागर करें और जानें कि पहले समय में क्या हुआ So है। good, the history is very important in our life also. तो हमारे जीवन में भी पहले के समय को जानना बहुत So महत्वपूर्ण है। we saw from the book of Daniel हमने दानियल की पुस्तक से सीखा था that Daniel was in the captivity. कि जब दानियल जो है वो बंदियाई में थे, Those who were not last week, I'll just quickly recap. Daniel was in the captivity. कि जब जो दानियल नबी है वो बंधुआई में थे, He himself was called and anointed. वो प्रभु के द्वारा बुलाए गए और चुने गए अभिषिक्त थे। He himself could hear the God's voice clearly. वो प्रभु की आवाज को बहुत सुन सकते थे, Still he was in the captivity. लेकिन वो फिर भी एक गुलामी में थे। And the captivity is all because of the disobedient what Israelites had done. और ये बंधुआई इसलिए थी क्योंकि इजराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, That they disobeyed the law, the commandment of Sabbath. क्योंकि उन्होंने जो है वो व्यवस्था में दी गई सबत की बात को नहीं माना, They disobeyed the commandment of Sabbath to the land. और उन्होंने जो भूमि के लिए सबत और विश्राम की जो व्यवस्था थी उसको नहीं माना। So that's why they were in the captivity for 490 years. सो लगभग 490 साल तक वो इजरायली और बंधुआई में थे। So when we saw that the right time came, Daniel understood from the prophetic book which Jeremiah had written that there is a time now to come out. और सही समय पे दानियल नबी ने यिर्मयाह नबी की लिखी हुई पुस्तक की भविष्यवाणी से जान लिया कि अब क्या समय आने वाला है। He knew that they are in the captivity because of their disobedience. और दानियल ने जान लिया कि अपनी आज्ञा ना मानने की वजह से इजराइल जो है वो गुलामी में है, And that captivity time is getting over now. और उसने जान लिया कि अब बंधुआई से छूटने का समय आ। Then he started praying. और प्रार्थना उन्होंने शुरू की। Started praying according to the prophetic
timeline. और उन्होंने कैसे वो भविष्यवाणी के अनुसार उन्होंने वो So प्रार्थना शुरू as की। a believer, it's very important to pray according to the word of God. और एक विश्वासी होने के नाते जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को समझकर हम He प्रार्थना करें। understood and he repented. और उसने उस बात को समझ लिया और वहां पे उसने प्रायश्चित किया। If you see Daniel chapter 9 verse 1 from verse 1, और अगर आप दानियल की पुस्तक 9 अध्याय के पहले वचन को अगर देखें, it is written he started praying. उसमें लिखा है कि उसने प्रार्थना He was not simply praying, वो सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे but हैं, he was praying according to the timeline and from the word of God. लेकिन वो परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार वो प्रार्थना So कर in रहे हैं। our life as a believer, तो हम भी एक विश्वासी होने के नाते our prayer should be based on the word of God. हमारी प्रार्थना भी परमेश्वर के वचन पर आधारित होनी That चाहिए। we should not go and pray from our emotions or what we feel. और हमारी प्रार्थना जो ऐसा नहीं कि हम भावनाओं में बहकर प्रार्थना कर रहे But हैं, our prayer should be based on what God says about us. लेकिन हमारी प्रार्थना इस बात पे आधारित होनी चाहिए कि वचन क्या कह रहा है। Because in Christ now God has already given. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया By faith you receive it. और हम विश्वास के द्वारा उन चीजों को ग्रहण And how करते faith हैं। comes from the word of God. और विश्वास परमेश्वर के वचन से So आता है from the word of God faith arise. और परमेश्वर के वचन से विश्वास आता है From the word of God you know what God says about you. और वचन से हम जान लेते हैं प्रभु क्या कह रहा है And then you start declaring it. और आप उसको अंगीकार करना शुरू That करते is हैं your prayer now. और यही हमारी So प्रार्थना होती है। we'll open Daniel 9 verse 24. तो हम फिर से खोलेंगे दानियल 9 अध्याय और उसका 24वां वचन। Quickly we will see and I will explain more details about chapter 9. तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। So it's talking about the 70 weeks are determined for your people. और यहाँ पे बताया गया कि 70 सप्ताह जो है वो लोगों के लिए ठहराए So गए what हैं। is 70 weeks? तो अब ये 70 सप्ताह का क्या है? 70 weeks is word called Sufa. ओके, ये सूफा का समय है। No, 70 means Sufa in Hebrew. हिब्रू अच्छा इब्रानी भाषा में इसका मतलब है सूफा। It means 7 days or 7 years. अच्छा, इसका मतलब है 7 दिन या फिर 7 वर्ष। It's not, Daniel is not talking about the 70 weeks only according to our calendar, दानियल हमारे हिसाब से 70 सप्ताह नहीं बोल रहा है, but what he is saying about 490 years. और वो जो है 490 इयर्स के बारे में He is saying 70 into 7. हाँ, 70 गुना 7 अर्थात 70 सप्ताह। 1 week means 7 years. हाँ, अच्छा 1 वीक का मतलब यहाँ पे 7 वर्ष है। Yeah. So when he is writing, जब वो लिख रहे हैं दानियल, he is writing for 490 years. तो ये 70 गुना 7 अर्थात 490 वर्ष का समय है। Let's open Genesis 29 verse 26. उत्पत्ति 29 अध्याय का 26 वचन। It's very important to understand this 70 weeks ये जरूरी है कि हम सीखें ये 70 सप्ताह क्या because है। Daniel is speaking about that timeline. क्यों? क्योंकि दानियल उस समय के विषय में बात कर रहे हैं। Unless until we understand the time of the past, we don't understand the time of future. और ये जरूरी है कि यदि हम पिछला समय नहीं सीख पा रहे तो आगे का समय कैसे सीखेंगे। So let's read Genesis 29, 26 and 27. हमारे यहाँ ऐसी रीति हरी कि जेठी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। Then Laban said, "It must not be done so in our country, to give the younger before firstborn, to fulfill her week." What is saying? Fulfill her week. लाबान ये कह रहा है कि हमारे ऐसा रवाज नहीं है कि छोटी का पहले विवाह कर दे, तो तू क्या कर कि पहले वो सप्ताह पूरे कर। And we will give you this one also for the service which you will serve with me still another 7 years. और दूसरी भी तुझे मिल जाएगी यदि तू 7 वर्ष तक जो है इसका समय पूरा करे। So the week is called 7 years here.
तो एक सप्ताह का मतलब यहाँ पे 7 वर्ष है। And same word is used in Daniel chapter 9 verse 24. और दानियल 9:24 में भी यही एक वीक अर्थात एक वर्ष 7 वर्ष। So when Daniel is saying that 70 weeks are determined, तो दानियल जब कह रहे हैं कि 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, what he is saying 490 years are determined. इसका मतलब है कि 490 वर्ष ठहराए गए हैं। Let's read ahead. 70 weeks are determined for your people और 70 सप्ताह तुम्हारे लोगों के लिए ठहराए गए हैं and for your holy city. और तुम्हारे पवित्र शहर के लिए भी ठहराए गए हैं। What he is saying for your people and for your holy city. वो क्या कह रहे हैं? तेरे लोगों के लिए और तेरे पवित्र नगर के लिए। It means for you. Who is your people? यहाँ पे तेरे लोग कौन हैं? Jews. यहूदी लोग। And what is your holy city? और ये पवित्र नगर क्या है? Is Jerusalem. यरूशलेम। So 490 years are determined for Jews and for Jerusalem. तो ये जो 490 वर्ष हैं ये हैं यहूदियों और उनके नगर यरूशलेम के लिए। So in that 490 years, what is going to happen, we will see. तो इन 490 सालों में क्या हुआ ये हम सीखने वाले Let's हैं। read Daniel 9:24. तो 9 अध्याय का 24 वचन दानियल से पढ़ते हैं। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। What is saying? To finish the transgression. कि अपराधों का अंत हो जाए। In that 70 week, that is called 490 years, what all is going to happen to finish the transgression? कि उन 490 में क्या सालों में क्या होने वाला है? अपराध का अंत होना चाहिए। Second, to make an end of sin. और पापों का विनाश और अंत हो जाना चाहिए। Third is to reconciliation. और क्या होना चाहिए? प्रायश्चित होना चाहिए। Fourth is everlasting righteousness. और हमेशा की धार्मिकता प्रकट होनी चाहिए। Then sealing of visions. और फिर क्या है? दर्शन होने चाहिए। And last, to anoint the most holy. और लास्ट में जो है भविष्यवाणी के बाद परम पवित्र का अभिषेक। The word is not, it is not for Jesus, but that is referred to the place, the most holy place. यहाँ पे यीशु मसीह के विषय में नहीं है लेकिन परम पवित्र स्थान के बारे में है। It means to anoint the most holy place. कि उस परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाना So in चाहिए। Daniel 9:24 it says 70 weeks are determined for you, for Jews and for Jerusalem. तो इसका मतलब है 490 वर्ष ठहराए गए हैं यहूदी और यरूशलेम के लिए To finish transgression, ताकि अपराधों का अंत हो जाए to reconciliation, और अधर्म से प्रायश्चित करने लोग। atonement, it means atonement, हाँ, उसका मतलब एटोनमेंट and everlasting righteousness, और हमेशा की धार्मिकता हो जाए sealing of visions, और विजन्स दर्शन देखे जाएं to anoint the most holy place. और परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया Let's जाए। read 9:25. आइए हम इसका 25वां वचन पढ़ते It हैं says, know therefore and understand. कि यहाँ पे लिखा है जान ले और समझ ले। Now God is speaking to him. अब परमेश्वर दानियल से बात The कर रहे हैं angel is speaking to him. और उसके जो है वो एंजल्स बात कर रहे हैं। Now he is giving understanding. अब वो समझ उसे मिल रही है प्रभु To have understanding is very important. से। वचन को समझना बहुत जरूरी You है। might hear the voice, आपको आवाज but सुनाई दे if सकती you are है not skilled to understand, लेकिन अगर आपको समझ नहीं है you might misinterpret it. तो फिर हो सकता है आप उसका जो है समझ ना पाए। That's why wrong doctrines happens. और इसीलिए गलत शिक्षाएं आ जाती हैं। And if you read before the scripture, it says the angel Gabriel came and gave skill to understand what visions are saying. और उसके पहले हम जानते हैं कि जो गैब्रियल है वो प्रभु के दूत आए, उन्होंने उसको समझने की सामर्थ्य दी। And he says, know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and rebuild Jerusalem. वो यहाँ पे लिखा है कि जान ले और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक। What he is saying, there is going to be command to given to rebuild and restore. यहाँ पे क्या है कि ये एक तरह की आज्ञा दी गई है कि यरूशलेम को फिर से बसाने के बारे में आज्ञा दी गई है It means it's going to happen at the right time. कि सही समय पे ऐसा होगा। The Lord was saying, you start calculating the days after the command is given.
और प्रभु कह रहे हैं कि आप जो है उस आज्ञा मिलने के बाद दिनों को गिनना शुरू करें। Daniel was in the one place अब दानियल एक स्थान पर है and he received the word. और उसको पास प्रभु का वचन पहुंचा। And the timeline is given to count for 90 years. अब उसको समय दिया गया कि गिनना शुरू करो। But you should only count unless the command is given. आप तभी गिन सकते हैं कि जब आपको आज्ञा मिलेगी। So there might be a gap. तो यहाँ पर कुछ एक गैप हो सकता है। And after the command, he is calculating for 90 years. अब जब उसको आज्ञा मिली, अब आज्ञा मिलने के बाद उसने 490 वर्षों को गिनना शुरू किया। After this, you will be set free. इसके बाद आपको आजादी मिलेगी। But when you go back, लेकिन जब आप वापस जाओ wait till command is given. और फिर एक नई आज्ञा दी गई, Then start calculating for 90 years. अब यहाँ से 490 वर्ष को गिनना शुरू करना है। So that after that, many kings came and they gave the command to rebuild in Jerusalem. और बहुत सारे इस बीच राजा आए और उन्होंने यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा दी। If you read Ezra 6, एजरा की पुस्तक 6 अध्याय में भी ऐसा है। the Darius gave command. एक राजा ने वहाँ पे आज्ञा दी है, Cyrus gave command. साइरस राजा ने वहाँ कमांड You दी। go home and read Ezra 6. आप अगर जाके घर जाके पढ़े एजरा 6 अध्याय, But that command was to build a temple, not to build a Jerusalem. लेकिन वो वहाँ पर मंदिर को बनाने की आज्ञा दी गई है, यरूशलेम को फिर से बसाने की। So the command was given to wait until the command is given to build a Jerusalem. अब क्या है, वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि मंदिर को बनाया जाए। इस बारे में नहीं वेट किया जा रहा कि हम नगर को बसाएं। Darius and Cyrus gave command to build a temple, not the Jerusalem. अब ये दोनों राजाओं ने क्या आज्ञा दी कि मंदिर को फिर से बनाया जाए, Only one king who commanded this. और सिर्फ एक राजा है जिसने ये आज्ञा दी। Let's open Nehemiah 2:1-8. And it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, that I took the wine and gave it to the king. Now I had never been sad in his presence before. वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थशस्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान महीने में जब उनके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उनके सामने कभी उदास न हुआ था। Therefore the king said to me, why is your face sad, since you are not sick? This is nothing but sorrow of heart. और राजा ने उसको पूछा कि तू बहुत उदास दिखाई दे रहा है, तू कहीं कोई बीमार तो नहीं है, तेरा फेस मुंह क्यों उतरा हुआ है। So I became dreadfully afraid and said to the king, may the king live forever. Why should my face not be sad? When the city, the people of my father's tomb, lies waste and its gates are burnt with fire. और तब उसने नहम्याह ने राजा को उत्तर दिया, मैं बहुत डर गया हूँ। और उसने कहा कि राजा तू हमेशा जीवित रहे, लेकिन मैं कैसे उदास ना हूँ, क्योंकि मेरे पुरखाओं की जहाँ कब्रें हैं वो उजाड़ पड़ा हुआ है और सारे फाटक जले हुए हैं। Then the king said to me, why do you request? What do you request? So I prayed to the God of heaven, and I said to the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, I ask that you send me to Judah, the city of my father's tomb, that I may rebuild it. और उसने क्या, राजा ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है। तो नहम्याह ने क्या किया, स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके उसने राजा से कहा कि राजा अगर तुझे अच्छा लगे और अगर तू मुझसे खुश है तो क्या कर, मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगरों को भेज ताकि मैं उसे फिर से बनाऊं। Before Darius and Cyrus gave to build a temple, और वचन बताता है कि पहले दो राजा जो डायरस और साइरस हैं, उन्होंने जो है मंदिर को बनाने की आज्ञा दी। Cyrus gave 2 times instruction to build a temple. और साइरस राजा ने 2 बार ये आज्ञा दी कि मंदिर को बनाया But जाए। here in the time of Nehemiah, लेकिन नहम्याह के समय में the command was given, he went to rebuild Jerusalem, the city. लेकिन इस समय में, नहम्याह के समय में आज्ञा मिली कि इस शहर को फिर से बसाया And जाए। that time, what Daniel is saying, is started from that moment. और जिस समय के बारे में दानियल बता रहे हैं वो यहाँ से शुरू होता है। The first 490 years started with command was given. पहले 490 वर्ष वो थे जब आज्ञा दी गई थी। See, all the prophetic books are aligned to themselves. और ये सारी जो भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। And the message is Christ. और इन सब का एक ही मैसेज है, यीशु Everything मसीह। comes to Jesus. सारी पुस्तकें आती हैं यीशु के पास। So their time started here.
Nehemiah chapter 2 verse 1 to 8. तो नहम्याह का समय यहाँ से शुरू होता है। 490 years started here. 490 वर्ष यहाँ से From शुरू हुए। here they have to count 490 years. अब यहाँ से शुरू होकर 490 वर्ष पूरे होने हैं। So let's open Daniel chapter 9:25. तो फिर से हम खोलते हैं दानियल की पुस्तक 9 अध्याय 25वां वचन। So when the time started, when Nehemiah went to rebuild the city. और ये समय शुरू कब हुआ? जब नहम्याह निकला शहर को फिर से बनाने Let's के लिए। open 9:25. हम निकालते हैं दानियल 9 उसका 25वां वचन। Know therefore and understand that going forth from the command to restore and build Jerusalem until the Messiah the Prince, there shall be a 7 week and 62 weeks. The streets shall be built again and the wall even the troublesome times. सो ये जान ले, समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषिक्त के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे और फिर 62 सप्ताहों के बीच बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। When Daniel was explaining the 70 years, he divided. जब दानियल जब बता रहे हैं 70 सप्ताह, तो उन्होंने समय को विभाजित किया है। What he is saying, there shall be 7 weeks वो क्या बोल रहे हैं? 7 सप्ताह and 62 weeks. और 62 सप्ताह। In that 70 weeks, उन 7 सप्ताहों में 7th week there are 7 weeks, पहले 7 सप्ताह हैं then 62 weeks. और उसके बाद में दूसरी बात में 62। Why there is a gap between 7 week and 62 weeks? तो ये जानना जरूरी है कि 7 सप्ताह और 62 सप्ताहों के बीच में जो गैप है। Let's open Leviticus 25 verse 8 to 10. और आइए हम निकालें लेवी व्यवस्था 25 अध्याय। We are going to see many scriptures so that we understand why he is saying. तो लेवी व्यवस्था 25 अध्याय वर्स। Let's verse 8 to 10. And you shall count 7 Sabbath of year for yourself. 7 times 7 years. The time of 7 Sabbath of year shall be to you 49 years. Then you shall cause a trumpet of jubilee to sound on the 10th day of 7th month. On the day of atonement you shall make a trumpet to sound throughout all the land. And you shall consecrate the 50th year and proclaim liberty throughout all the land and all its inhabitants. It shall be jubilee for you, and each of you shall return to his possession, and each of you shall return to his family. 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना और 7 विश्राम वर्षों का समय होगा 49 वर्ष। और फिर 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में फुकवाना और फिर 49वें वर्ष को पवित्र करके मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। ये वर्ष तुम्हारे लिए जुबली कहलाए जब तुम अपनी निज भूमि पर और अपने अपने घराने को लौट जाओगे। So why the gap is given, like there is difference in 7 and 62? तो ये दानियल में क्यों 7 वर्ष और फिर 7 सप्ताह और फिर 62 सप्ताह बताए गए? It says you shall count 7 Sabbath of year for yourself. वो लेवी व्यवस्था बता रही है कि 7 विश्राम वर्षों को गिन लेना। And we know 1 week means 7 years. यहाँ पर एक जो सप्ताह बताया गया वो 1 साल के बारे में बताता है। It's 49. If you multiply 7 by 7, it's 49. हाँ, 7 गुना 7 यानी कि 49 वर्ष। So you were talking about the jubilee. तो ये ही है जुबली का समय जो लेवी व्यवस्था में दर्शाया गया That's है। why he separated. और इसीलिए 7 सप्ताह और फिर 62 सप्ताह के बीच में गैप है। And then he started about 62 years. और उसके बाद में ये 62 सप्ताह का समय शुरू होता है। And after the Daniel 9:26, और फिर से हम पढ़ते हैं दानियल 9 का 26। and after the 62 weeks, और उन 62 सप्ताह के भी बाद Messiah shall be cut off, हाँ मसीहा को वहां से हटाया जाएगा and the people of prince who is to come shall destroy the city and sanctuary. So what is it? After the 62 weeks, तो 62 सप्ताहों के बाद क्या होगा Messiah shall be cut off. कि जो हमारा मसीहा है वो यहाँ पर हटा दिया जाएगा। So calculate 49 years and 430 years. तो यदि हम इन समयों को जोड़ते हैं Let's calculate 49 और 434 को यदि आप जोड़ें तो कैलकुलेट करके कोई देखे 480. So after the 483 years, Messiah shall be cut off.
सो 483 साल के बाद ये मतलब मसीहा को वहां से हटा दिया जाएगा। Let's read again Daniel 9:26. आइए हम दानियल उसका 9 और 26 पढ़ते हैं। And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end shall be with flood, and till the end of the war, desolation are determined. उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ा जाना निश्चय ठाना गया है। So, 70 weeks are determined to your people and to your holy city. तो ये 70 सप्ताह है जो आपके और आपके पवित्र नगर के लिए ठहराए It गए, means 490 years are determined for your people and your city. अर्थात 490 वर्ष ठहराए गए हैं आपके और आपके लोगों के। And when Daniel explained, he says 7 weeks and 62 weeks. At the 62 week, Messiah shall be cut off. और यहाँ पे लिखा गया है, जैसे दानियल ने बताया, 7 सप्ताह और फिर 62 सप्ताह, और इसके बाद में जो अभिषिक्त पुरुष हटा दिया जाएगा। Total time is 490 years. लेकिन ये पूरा भविष्यवाणी का समय 490 वर्ष का है, But it is only given till 483 years. लेकिन 483 वर्ष का समय हमें दिया गया है। So just minus 490 minus 7 years का 483. 490 में से यदि हम 483 वर्षों को घटा दें तो 7 वर्ष का समय बचता है। How many are remaining now? 7 years. 7 years, So 7 वर्ष। Messiah shall be cut off, तो अभिषेक पुरुष मसीहा यदि हटा दिया जाता है, but there is mysterious gap here. यहाँ पर एक भेद वाला एक गैप हम देख रहे हैं। How many believe Jesus died? कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मरा? It means till here it has fulfilled. इसका मतलब है यहाँ तक का समय पूरा हो गया। But verse 27, let's read verse 27. आइए दानियल 9 का 27 वचन भी पढ़ते हैं। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। Wait. बहुतों के संग दृढ़ वाचा, एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. बहुत सारे लोगों के साथ एक सप्ताह के लिए बहुत ही मजबूत एक वाचा बांधी जाएगी। So he is talking about the 7 years. वो पहले 7 वर्ष के बारे में बात कर रहे Then हैं, 62 years. फिर 62 वर्षों के बारे में, Then there is a gap, and then he talk about the 7 years. और उसके बाद में एक हम भेद वाला गैप देखते हैं, और फिर 7 सप्ताहों का समय, 7 वर्षों का समय। Let's open the timeline. Okay. So he is talking about the gap in between. तो वो जो गैप आया है, जो दूरी है उन समयों के बीच में, And that gap is a mysterious gap. और यहाँ पर बहुत ही भेद वाली चीज, So, and we live in that gap, that is church age. और वही है ये आज का समय, चर्च का युग जिसमें हम जी रहे हैं। We are now in the church age. हम हैं कलीसियाई समय में, And after that he shall confirm the covenant with many for 1 week. और उसके बाद में वचन बताता है कि बहुतों के साथ वो एक दृढ़ वाचा And बांधेगा। in the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblation to cease. For the overspreading of abomination he shall make it desolate, even until the consumption that determined shall be poured upon the desolate. एक सप्ताह के लिए वो प्रधान जो है बहुतों के साथ एक अच्छी वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। So I will explain about this 1 week next week, तो ये एक सप्ताह जो है वो हम अगले सप्ताह सीखेंगे, because it will take a more time, because it's all about rapture and what will happen after the rapture on the earth and in the heaven. क्योंकि ये समय इतना इम्पोर्टेंट है कि कलीसिया का उठाए जाना और कलीसिया के उठाए जाने के बाद स्वर्ग में क्या होगा उस बारे में है। So you understand, we are here. तो हम समझ गए कि अभी हम चर्च के समय में हैं। So according to the timeline which Daniel is given, तो दानियल के द्वारा दिए गए समय और कालों के अनुसार 62 weeks are complete.
ये 62 सप्ताहों का समय पूरा हो चुका 7 है। weeks are remaining. 7 सप्ताह आने वाले हैं, बहुत दूर But है, there is a time here. और हम इस चर्च के युग के बीच में, That is a mysterious time. और यही है भेद वाला And we are waiting for the trumpet. और हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं तुरही के लिए। When trumpet will sound with the twinkling of eye, everything will change. और जैसे ही तुरही फूकी जाएगी, पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा। Just can you do this? ब्लिंक करके देखिए, 1 सेकंड के अंदर, माइक्रो सेकंड के अंदर सब कुछ बदलने वाला है, Twinkling of time will be changed. और एकदम पलक झपकते ही समय बदल जाएगा। Can you just imagine the miracle it's happening that if I do this changing? क्या आप समझ पा रहे हैं कि एक पलक झपकने में क्या ही चमत्कार हो सकता है? We will see next week that. वो चमत्कार पलक झपकने का हम अगले सप्ताह That is सीखेंगे। very interesting. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। So we were learning about the feast which Lord gave to Israelites. और हमने उन पर्वों के बारे में सीखा जो परमेश्वर ने इजराइलियों को दिए। 7 feasts were given. 7 तरह के पर्व परमेश्वर ने बताए। We saw in the feast of first fruit, Jesus was first fruit. हमने देखा कि वो जो पहलौठे का फल का जो पर्व है वो यीशु मसीह है। In the first fruit, according to book of Leviticus, priest has to take first fruit and wave it before the Lord. और हमने देखा कि लेवी व्यवस्था में किस तरह से जो है याजक जो है वो पहला पूला उठा के परमेश्वर के सामने हिलाता है, तो पहले पूले का पर्व And है। Corinthians, it is written that Jesus was the first fruit. और कुरिन्थियों में बताया गया कि यीशु ही वो पहलौठा पूला है। And in Hebrew, say he is the high priest. और इब्रानी में बताया गया कि वो ही महायाजक है। The waving of fruit, it represents greater harvest is coming. और ये जो पहले पूले को उठाकर याजक जो दिखा रहा है वो क्या है कि बड़ी फसल आने वाली So है। when Jesus resurrected, जब यीशु मसीह मर के जी उठे, graves were opened. सारी कब्रें खुल गई, And he was saying, Lord, greater than this is coming. और उससे भी बड़ी महिमा, लोग जो जीवित हो गए उससे भी बड़ी महिमा आने वाली है। And then comes a feast of Pentecost. और उसके बाद पेंतेकोस्त का जो पर्व हमने देखा, After the feast of first fruit, तो जो पहलौठे का जो पर्व था उसके बाद he went and he said to disciples, and wait until the Holy Ghost come. तो यीशु मसीह जब चेलों से मिले उन्होंने कहा ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें ना मिल जाए। Let's open Leviticus 23, आइए हम खोलें लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 15 to 60. उसका 23 अध्याय का 15वां वचन हम देखेंगे। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। And you shall count unto you from the morrow after the Sabbath. From the day that you brought the sheaf of the wave offering, 7 Sabbaths shall be complete. So he is again giving the time. और यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं समय किस तरह से है। After waving, count the 7 Sabbath, means 49 days. इसका मतलब है कि जब याजक के सामने पहला पूला हिलाया जाए तो उस दिन के बाद फिर 7 विश्राम दिन गिन लेना, अर्थात 49 दिन। So Lord raised from the dead and he showed himself for 40 days. तो प्रभु यीशु मसीह जी उठे और लोगों को 40 दिन तक दिखाई Let's दिए। open Acts 1:3. अगर हम खोलें प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसका 3 वचन। Yeah. To whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. और लिखा हुआ है कि दुख उठाने के बाद प्रभु जी उठा और बहुत सारे प्रमाणों से लगभग 40 दिन तक लोगों को दिखता रहा, और उसके बाद उसने उनसे परमेश्वर के राज्य की बहुत सी बातें की। So after the resurrection, he appeared for 40 days. तो जी उठने के बाद, मृतकों से जी उठने के बाद 40 दिन तक वो लोगों को दिखता रहा। The gap between first fruit and Pentecost is 50 days. तो इसीलिए प्रभु के जी उठने से लेकर पेंतेकोस्त के दिन तक 50 दिन का जो है गैप है। And Jesus was there for 40 days. तो यीशु मसीह वहां पर 40 दिन दिखता रहा। And he said, now you wait until the Holy Spirit comes upon you. और प्रभु ने कहा कि तुम ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए। And Pentecost represents the feast of harvest. और जो पेंतेकोस्त का दिन है वही है बड़ी फसल का दिन। And it means disciple waited for 10 days. तो इसका मतलब है कि जो प्रभु के चेले थे वो लगभग 10 दिन रुके रहे। When the Holy Spirit came, जब पवित्र आत्मा उन पर आया, great harvest church born. तब ही एक बड़ी कटनी को हमने देखा। That time came after the Pentecost,
church took birth, और पेंटेकोस्ट के बाद कलीसिया का जन्म हुआ, the great harvest week. और वही है एक बड़ी फसल जो On है that और same day, 3,000 people got saved. एक ही दिन में 3,000 लोगों ने प्रभु पे The विश्वास harvest किया started, और वहीं से एक बड़ी फसल and we remain under the same order और हम उसी फसल के अंतर्गत आते हैं until, see, open the main one and put it that only. See, it is spring. We saw last time spring, summer break, and autumn. अब ये यदि हम ऋतुओं के हिसाब से देखें तो पहले 4 पर्व थे जो वो थे स्प्रिंग सीजन के, और उसके बाद में अब है समर ब्रेक अर्थात गर्मियों के दिन, और आने वाला है ऑटम पतझड़ का समय। And we are here, हम इस समर ब्रेक के समय में हैं, and here we show the first fruit. हमने यहीं पर पहलौठे का फल देखा And here the season of harvest. और हमने Feast देखा of harvest. पेंटेकोस्ट अर्थात हमने देखा कि बड़ी फसल का And पर्व। we remain here हम यहाँ पर जब हैं, in the field हम हैं किसमें? खेत में हैं हम। to cut the summer crops. हम किस लिए हैं कि एक बड़ी फसल को काटे। What church is doing? कलीसिया क्या कर रही है? They are in the field, वो कहाँ है? खेत में है। cutting the what is remaining. हाँ, जो बचा हुआ है उसे काट रहे हैं। You are getting it? What church is doing? What we are doing now? हम जो कलीसिया हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारा क्या काम है? We are in this age. हम इस युग में जब हैं, We are in this same order, हम उसी समय में जब चल रहे हैं, हम जब हैं taking a remaining crops. और हम क्या कर रहे हैं? एक कटनी को काट रहे हैं। You are getting it? So we remain as a workers in the field तो जो हम हैं वो है परमेश्वर के मजदूरों के समान, until the next feast is marked by the great harvest. अब ये बड़ी फसल का जो अगला पर्व है वो है तुरहियों का पर्व। जैसे When this feast will come, जब ये पर्व शुरू होगा, great harvest will arise. एक बहुत बड़ी फसल को हम देखेंगे, The church will arise. तब कलीसिया उठ खड़ी होगी। Just imagine billions people, they are just changing. समझ सकते हैं करोड़ों करोड़ लोग प्रभु के लिए उठ खड़े होंगे। So from the Pentecost to the trumpet there is a gap. तो पेंटेकोस्ट के पर्व से लेकर तुरही के पर्व तक एक बड़ा समर ब्रेक है। Trumpet is in the autumn and the Passover is in the spring. अब ये जो पहला पर्व था पास ओवर, वो था स्प्रिंग सीजन में, और ट्रम्पेट है ऑटम सीजन में। Even Pentecost was in the summer, now it is in the now trumpet is in autumn. अब जो पेंटेकोस्ट का दिन है वो भी पहले सीजन में था, लेकिन जो ट्रम्पेट है वो ऑटम सीजन में। And after this age, this break, there is a feast is coming that is of trumpet. अब इस समय के बीतने पर जो अगला पर्व आएगा वो है तुरहियों का पर्व। And when Paul says, whenever he said, dead will be arise by the sound of trumpet. और पौलुस हमेशा कहते हैं कि तुरही के शब्द के साथ मृतक जाग उठेंगे। Even when he write, when we will be transformed by the sound of trumpet. और वो लिखते भी ऐसे हैं कि तुरही के शब्द के बदलते मतलब बजते ही हम बदल जाएंगे। So this is all Lord's doing. ये सब पहले 4 पर्व परमेश्वर ने पूरे कर दिए हैं। We have entered here and we are going to enter here because of Lord's doing. और हम अब जब कलीसिया के युग में हैं और अब जब तुरही के पर्व में प्रवेश करने वाले हैं, ये सब प्रभु का But किया हुआ after है। the trumpet something is going to happen. लेकिन तुरही के साथ कुछ होने वाला है, We will be changed. हम बदलने वाले हैं। Let's open 1 Corinthians 15, 51 and 52. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we all shall be changed. In a moment, in the twinkling of eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. और यहाँ पे पौलुस इस भेद को प्रकट कर रहे हैं कि मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु हम सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक झपकते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। So we are waiting for the trumpet to sound. हम इंतजार कर रहे हैं कि वो एक तुरही फूकी जाए, And Paul is saying the last trump will sound और लास्ट तुरही के फूके जाते ही and will be changed हम बदल जाएंगे। with the twinkling. एक पलक झपकते ही हम बदल Just जाएंगे। imagine what is going to be the situation. आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति होगी उस If समय। believer pilot is driving the aeroplane
or taking land or taking off. एक आप समझ सकते हैं, एक चालक जो है वो एरोप्लेन को चला रहे हैं, Now he is taken away. अब वो चालक जो पायलट अगर वो उठा लिया जाए तो क्या होगा? If train driver is taken away, अगर एक व्यक्ति जो ट्रेन चला रहा है उसको उठा लिया जाए अचानक if से, cab driver is believer is taken away, अगर वो कैब का कोई ड्राइवर है और अगर यहूदी विश्वासी है उठा लिया जाए एकदम से, or anyone like a person who is working at atom bomb that the research center, और यदि कोई विश्वासी व्यक्ति जो एटम बम रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं अचानक उनको उठा लिया जाए, the one who knows how to handle how to keep it safe, और वो ही एक व्यक्ति है जो उस समय की स्थिति में वही बेस्ट कर सकते हैं, he will be taken away. एकदम से यदि क्षण भर में वो उठा लिए जाए What तो will be situation on this earth? आप समझ सकते हैं उस समय की स्थिति कैसी होगी। Can you just imagine? इमेजिन करके देखिए हवाई जहाज में अगर आप हैं और पायलट को उठा लिया जाए With twinkling, कैसा होगा, with twinkling. एक पलक झपकते ही। So we will see next week about that. तो अगले सप्ताह हम उसको सीखेंगे। So in the sound feast of trumpet, तो ये तुरहियों के पर्व में so in the Jewish culture, यहूदियों का जो कल्चर है, there was an order how they should celebrate this trumpet. I will explain. हम सीखेंगे कि ये तुरहियों का पर्व यहूदी कैसे मनाते थे। Not every priest can blow this trump. हर एक जो है याजक वो नहीं बजाते थे इस तुरही को। There was an ordained priest who would only go and blow the trumpet. एक कोई भी एक महान अभिषिक्त याजक ही होता था, वो जाके उसको बजाते थे, The one who is fully skilled and who know how to blow it. और वो पूरी तरह से शिक्षा पाई हुई थी और कैसे उसको बजाना उनको आता था। So that when trump is blown, that people would hear and they will be benefited out of it. तो जैसे ही वो तुरही बजाई जाए लोग इकट्ठे हो जाए और कैसे उनको उससे फायदा होगा। And before the blowing of the trumpet, और इस तुरही के बजाने से पहले क्या होता था, he would go to the feast and he will eat nicely so that he can get the energy. तो वो पहले भोज में जाते थे वो याजक और वो अच्छे से खाना खाते थे ताकि उनको ताकत मिले। Because it does not have to blow for only once but for 100 times. क्यों? क्योंकि उसको ऐसे क्यों तैयारी करनी है कि इसे एक बार नहीं बजाना, उसे कम से कम 100 बार वो तुरही फूंकना है। And he should go to the elevator, the place which is on top, and from that place he should blow. और एक ऊंचाई पर चढ़कर एक स्थान जो था पहले से उस पर चढ़कर ताकि सब देख सके वहां से बजाना। And according to the culture, he should blow for 9 times. और उस रीति रिवाज के अनुसार उनको 9 बार वो तुरही बजानी थी। And when like 9 times he should go and blow for 11 times. अब क्या है, 9 बार उनको ऊपर जाना है और हर एक बार में एक बारी में 11 बार उनको बजाना है। From morning he would go up. वो सुबह ऊपर जाएंगे, When first time he goes up, सबसे पहले वो ऊपर गए उस for स्थान पे, 11 times he will blow. तो 11 बार वो तुरही को उसमें He फूकेंगे will come down. और वो नीचे आ जाएंगे। Then again he will go. और फिर दूसरी बार वो ऊपर Then जाएंगे again he will blow. और फिर 11 बार फूकेंगे और फिर नीचे And he will come. आ जाएंगे नीचे। Same like 9 times he will go. और ऐसा उनको 9 बार करना होता Just था। multiply 11 into 9. तो अगर हम 11 को 9 से 11 को 9 से करें तो 99 बार उनको वो तुरही बजा, For 99 times he would blow. 99 बार उनको जाकर बार बार ऊपर ऊंचाई पे बजाना। So when he comes for the last trumpet, that is 100, तो जब वो 100वीं बार ऊपर जाते, that trumpet will be the loudest and longest. अब वो जो तुरही का शब्द है 100वां, वो सबसे लंबा और सबसे तेज ध्वनि निकालेगी। 99 times he will blow and do practice. वो 99 बार जो है वो प्रैक्टिस हो रही है, अभ्यास कर रहे हैं, But the last one लेकिन जो अंतिम है will be the longest and loudest. सबसे ऊंची 100वीं तुरही और सबसे तेज तुरही फूकी जाएगी। Why Bible calls it last trumpet? Why Paul says last trumpet? क्यों पौलुस यहाँ पे बोल रहे हैं आखिरी तुरही फूकी Because जाएगी? last trumpet is gonna be the loudest and longest. क्यों? क्योंकि आखिरी तुरही ही सबसे लंबी तेज ध्वनि है उसकी। And you know why there is a trumpet before the last trumpet? अब ये जो है आखिरी तुरही से पहले भी तुरही क्यों है? Because last trumpet is gonna resurrect the dead. क्यों? क्योंकि आखिरी तुरही पर मृतक जी उठेंगे। Last trumpet is gonna resurrect the dead. आखिरी तुरही 100वीं जो है वही है मृतकों को जिलाने वाली। So why there is a 99 trumpet? तो फिर ये 99 तुरही किस लिए? Have you thought about this?
वी हर्ड फर्स्ट टाइम। तो ये हम क्यों इन 99 तुरहियों के बारे में हम क्यों सीख रहे हैं? So why there is 99 trumpet? तो ये 99 तुरहियां क्या है And who is blowing that 99 trumpet? और कौन है जो 99 बार तुरही बजा? Who is giving warning? कौन है जो चेतावनी दे रहा है? Who is giving attention now repent? और कौन है जो 99 बार ये कह रहा है पश्चाताप कर? Who is saying now the last trumpet is gonna? और कौन है जो ये आपको कह रहा है कि आखिरी तुरही फूकी जानी Who is चाहिए? reminding that the last trumpet is on the way? कौन आपको याद दिला रहा है कि आखिरी तुरही फूकी जानी है? We are the trumpet. हाँ, हम ही हैं वो तुरही। We are the what I am doing now. हालेलुया। What I am doing now. पास्टर सिद्धांत भी एक तुरही है। I am blowing the trumpet. यस, वो एक तुरही को फूक रहे I हैं am telling you what Lord is coming. और वो बता रहे हैं कि प्रभु का आगमन What निश्चित है। preachers are doing? क्या कर रहे हैं सारे प्रचारक? They are blowing the trumpet. वो उस तुरहियों को फूक So रहे that हैं when last trumpet will come, क्योंकि जब आखिरी तुरही फूकी Bible जाएगी, says He Himself will blow. लिखा है प्रभु खुद ही उसे बजाएगा। That will be the loudest and longest. वो सबसे तेज और सबसे ऊंचे स्वर में फूकी What is जाएगी। happening now? अभी क्या हो रहा है? We are blowing trumpet to the people अभी हम लोगों के लिए तुरहियां फूक रहे हैं so that they will be changed. ताकि वो बदले जाएं, They will give their life to Jesus. ताकि वो प्रभु को अपना जीवन So दें। when the last trumpet happens, सो जब आखिरी तुरही फूकी with us जाएगी, they will be taken away. वो सारे उठा लिए जाएंगे। You are getting it? क्या हम समझ रहे हैं इस So बात? when you share the gospel with your neighbor, तो जब हम अपने पड़ोसी के साथ सुसमाचार you बांटते are हैं, blowing a trumpet. आप भी एक तुरही फूक रहे When हैं। you live in the character of the Lord, जब आप यीशु मसीह के चरित्र में जीवन you are जीते हैं, blowing a trumpet. आप उस तुरही को फूक रहे हैं। When you help your neighbor, जब आप मदद कर रहे हैं किसी की, you are blowing a trumpet. आप एक तुरही फूक रहे And you are saying there is a greater trumpet is coming. हैं और आप बता रहे हैं सुसमाचार कर रहे हैं आखिरी आने वाला That है, my Lord Jesus is coming. ये यीशु आने वाला है। And when He will blow, और जब वो तुरही फूकेगा, I can help you till now. मैं अभी आपकी मदद कर सकता I हूँ, can be good to you till now. मैं आपके साथ अभी भलाई कर सकता But हूँ, when you receive that help, लेकिन जब आपको ये मदद मिल रही है, you will be taken with the great help. तो फिर आपको उससे भी बड़ी मदद प्रभु की ओर से I मिलेगी। can love you now, मैं अभी आपको प्रेम कर सकता हूँ, and when you receive this love, और जब आप इस प्रेम को ग्रहण when करते you हैं believe in this love, और जब आप विश्वास करते हैं when the last trumpet will come, और जब आखिरी तुरही आएगी, greater love will take you. उस महान प्रेम से आप उठा लिए Greater जाएंगे love will take and keep you safe. और वो महान प्रेम आपको उठाकर सुरक्षा देगा। You're getting it? क्या हम समझ रहे हैं? Let's open 1 Thessalonians 4:17. आइए हम खोलें पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का So 17 वचन। the trumpet is talking about the feast, ये जो ट्रम्पेट है ये पहले एक पर्व की जानकारी हमें दे रहा है and we are in the reference of the trumpet of preaching of gospel. और हम उस प्रचार सुसमाचार के प्रचार को करने में हम तुरही को दिखा रहे हैं यहाँ पे, So that people can turn away and repent. ताकि लोग बदले और आकर पश्चाताप करें। Why we are in this mysterious time? और हम क्यों इस भेद वाले समय में हैं? So when the last trumpet will come, ताकि जब आखिरी तुरही फूकी जाए our neighbor will not miss. तो हमारा पड़ोसी छूट ना जाए, That we will have compassion upon them. कि हम उन पर दया दिखाए, We will have compassion in our family. हमारे परिवारों पर हम प्रेम दिखाए। Why it is important to preach the gospel to the entire world? और क्यों जरूरी है सुसमाचार पूरे विश्व को सुनाया जाए, So they will receive what we have received. और उनको भी इसलिए ताकि उन्हें भी वो मिले जो हमने पाया है। That day is not going to overtake as a darkness, as a thief in the night for us. हमारे लिए वो समय किसी चोर की भांति अंधकार में नहीं आएगा, And this is our desire that they should not overtake as a thief to my neighbor. और ये हमारी सोच है कि हमारे पड़ोसी पर भी वो दिन वैसे चोर की तरह ना, To my friend, it should not overtake as a thief. और मेरे मित्र पर भी वो दिन अंधकार में चोर की तरह ना आए। As for me, I am bold to face that day with a great joy. He should be also great. He should be bold to face that day with joy. और जैसे हम साहस के साथ उस आने वाले दिन के इंतजार में खड़े हुए हैं, काश ऐसे ही मेरा मित्र, मेरा पड़ोसी भी उसी साहस के साथ प्रभु के आगमन के समय खड़ा हो। So it's very important as a church तो ये एक कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है that you blow the trumpet. कि आप
आप एक तुरही को जरूर that you preach the gospel, कि आप प्रभु के सुसमाचार को that अवश्य you करें, take the light to the world, कि आप प्रकाश को दुनिया पर, that you don't be selfish in the goodness you have received, कि हम अपने आप में सिमटे ना रहें कि हमें मिल गया इसलिए हम सेल्फिश हो that जाएं, you not be the limited with the circumstances and with your own insecurity, कि हम अपनी ही कमियों में और अपनी ही परिस्थितियों में घिरे हुए पड़े रहें, that you will not be entangled with your family problem only, कि अपनी ही समस्याओं में हम पड़े हुए हैं, but as the worker in the field in the church age, लेकिन हम इस कलीसियाई युग में जब प्रभु के लिए मजदूर के समान खड़े we are हैं, cutting the final harvest. हम उस फसल को काटने के लिए तैयार Why खड़े this हैं। mysterious churches is given? क्यों यहाँ पर ये चर्च का समय दिया गया है? Because we are in the field. क्यों? क्योंकि हम खेत में खड़े You हैं, are in the field. हम और आप खेत में खड़े हैं, Many of time we just think about ourselves. और बहुत बार हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं We just live for ourselves. और हम जीते भी अपने लिए ही हैं। But this time which Lord has given, पर ये समय प्रभु ने हमको दिया है, how you use it, that is gonna determine your future in the year. और इस समय में आप क्या कर रहे हैं ये तय करेगा प्रभु में आपका भविष्य। Till here you're going by grace. यहाँ तक आप प्रभु के अनुग्रह से चलकर आए, How you will stay in heaven, it's all by your works. लेकिन हमने सीखा है कि अब जब हम जब प्रवेश करेंगे तब हमारे काम कैसे होंगे उसके अनुसार होगा। Salvation is His work. ये उद्धार प्रभु का काम है, But how you make Him Lord in this season will determine rewards and the crown. लेकिन कलीसिया के समय में प्रभु को अपना स्वामी बना लेना हम तय करेगा कि हमारा आगे का कार्य और हमारे क्या मुकुट और पुरस्कार। Because of the love of Father and your faith in Him, you will be raptured. प्रभु के विश्वास के द्वारा और परमेश्वर पिता के प्रेम के द्वारा आप तो उठा लिए जाएंगे, But where do you stay in the heaven, that will determine what you do in this mysterious time. लेकिन इस भेद वाले समय में आपके काम कैसे हैं ये तय करेगा, ये काम तय करेंगे कि प्रभु में हमारा क्या स्थान होगा। Your generosity will determine where you are gonna go. आप बड़े दिल से क्या करते हैं ये डिसाइड करेगा कि स्वर्ग में क्या होगा। The love you shared with people, that is gonna determine where you are gonna stay in heaven. और स्वर्ग में आपका क्या स्थान होगा डिसाइड करेगा पृथ्वी पे आप कैसे प्रेम बांटते हैं The लोगों के साथ। level you will carry in heaven is gonna determine by how you live here. और स्वर्ग में सच में आपका क्या स्थान होने वाला है पृथ्वी पर बिताए गए दिन ही तय You करेंगे। might be thinking we are all on the same level. आपको लग रहा होगा कि हम तो सब एक समान हैं प्रभु में, Until the earth, you are on the same level. लेकिन हाँ पृथ्वी पर आप सब एक समान हैं, But हम सब when एक समान हैं। twinkling of the trumpet will be blown, लेकिन वो पलक झपकते आखिरी तुरही के फूके जाने पर the levels will change. हमारे जगह स्थान सब कुछ बदलने The वाला है। levels will change. हमारे स्तर बदल जाएंगे। Why I gave up my good life, my job and everything, I am serving the Lord. और क्यों पासवान ने अपना समय और वो जो उन्होंने सीखा वो सब कुछ छोड़कर क्यों प्रभु की I could सेवकाई में आ have गए? done many things in the world, हो सकता है दुनिया में रीति से वो और कामयाब हो सकते थे, but I am very selfish in my walk with the Lord. लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं प्रभु के साथ अपनी वॉक में अपने चाल चलन में प्रभु के साथ में बड़ा ही सेल्फ, I don't care what world will give, मुझे परवाह नहीं कि दुनिया मुझे क्या देगी, but I am waiting for these 7 years in the heaven. लेकिन वो वेट कर रहे हैं वो 7 वर्ष जो स्वर्ग में उनको मिलने I वाले don't care in this world what will happen, हैं। इस दुनिया में क्या होगा उससे उन्हें फर्क नहीं because पड़ता। I know when I do it, the will of my Father, there is a greater reward. क्यों? क्योंकि यदि पिता की मर्जी को वो पृथ्वी पर पूरा करते हैं तो उसके अनुसार उनको पुरस्कार मिलेगा 7 वर्षों का। I live for the reward. उन पुरस्कारों के लिए वो जी रहे हैं I live because what He has done. और जी रहे हैं क्योंकि प्रभु ने एक बड़ा काम उनके लिए किया है। Till the earth is a grace, यहाँ पृथ्वी पर हम अनुग्रह में जीते हैं, but when you will be taken away, लेकिन जब हम उठा लिए जाएंगे your works, आपके कार्य, your every single prayer for your neighbor is gonna rewarded. हर एक काम जो आप अपने पड़ोसी के लिए वो प्रार्थनाएं करते हैं सबका पुरस्कार Even मिलेगा। when your 1 rupees for the beggar is gonna rewarded. और वो हर एक वो रुपया जो आपने कभी दान दिया उसका भी रिवॉर्ड। Every single small thing, giving water to the friend or the servant is gonna rewarded. हर एक छोटा काम लेकिन जो भला है वो उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। How you look at each other is gonna rewarded. हम एक दूसरे को किस मंशा से देखते हैं उसका पुरस्कार मिलेगा। Everything, single thing of your life is gonna rewarded. हर एक छोटी बात गुप्त की बात भी जांची जाएगी। So we'll go more deeper in this 1 week, 7 years of time next week, अगले सप्ताह हम गहराई के साथ ये 7 सालों का अध्ययन करेंगे because rapture and the second coming take times.
क्योंकि जो कलीसिया का उठा लिया जाना और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन ये समय लेगा। Because I believe as when we finish this series, और मैं विश्वास करता हूँ जब हम ये सीरीज खत्म करेंगे we will be fully equipped to for every day to blow the trumpet. तो हम पूरी तरह से तैयारी में होंगे कि हर एक दिन उस तुरही को फूके। Every day we are blowing the trumpet wherever we are going. और जहाँ कहीं भी जाएंगे हमारे दिमाग में ये होगा कि हम उस तुरही को फूके। Every day that we will say that our Lord is coming. और हर एक दिन वो दिन होगा जब हम कहेंगे प्रभु का आगमन That नजदीक every है। day we take burden for our neighbor, और हर एक दिन हमें बोझ होगा अपने पड़ोसी के लिए, for the one who are perishing. वो जो नाश हो रहे हैं, बुराई में जी रहे हैं That उनके लिए, we will be not only caught up with our own self, कि हम सिर्फ अपने ही प्रॉब्लम्स में ना फंसे रहेंगे, but we will be think for others. लेकिन हमारी सोच बदल जाएगी We will दूसरों के लिए। give ourselves to serve others. हम दूसरों की सेवा में खुद को देना सीखेंगे। Every small thing, हर एक वो छोटी बात, your coming to the church will be rewarded. और आपका कलीसिया में आने का भी पुरस्कार How होगा। you serve the food will be rewarded. और हम खाना किस मंशा से खिलाते हैं How उसका you होगा। clean the church will be rewarded. और कलीसिया की सफाई जब हम करते हैं वो Your washing reward of होगा। vessels will be rewarded. और जो बर्तन प्रभु के लिए धोते हैं उसका भी पुरस्कार है। God is very serious about the reward परमेश्वर बहुत ही गंभीर है उन रिवॉर्ड्स के लिए। because He is faithful. क्यों? क्योंकि वो विश्वासी And योग्य God प्रभु does है। not want us to live for ourselves, for our own life. और प्रभु नहीं चाहते कि हम अपने आप में ही जीते रहे। God wants us to live for service to others and for और प्रभु God. चाहते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा दी गई सेवकाई में आगे बढ़े दूसरों के लिए। If you see the life of Jesus, यदि हम प्रभु का जीवन देखें, never resting. नेवर, हाँ, कभी भी आराम नहीं किया प्रभु ने। Every night he gave for the others. हर एक दिन और रात प्रभु ने दूसरों के लिए दी। Night he would go and pray, रात को वो पिता के साथ प्रार्थना करते थे prepare for the next day. और अगले दिन की तैयारी की। Wherever he will go, he will just serve and bless people. और जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे लोगों को सेवा करते थे। That is the life God has given to us. और वही जीवन प्रभु यीशु मसीह जैसा हमको दिया गया All the days of my life, कि हर एक मेरे जीवन के हर एक दिन as long as I live, जैसे जैसे मैं जीता रहता हूँ, I will glorify Jesus. हर एक मेरा दिन जो है वो प्रभु की I महिमा के will लिए serve him. मैं उसकी सेवा में दिन That's बिताऊं। why we are the worker in the field. और इसीलिए हम परमेश्वर के खेत के मजदूर हैं। That's why Paul said we are the soldiers. वो कहता है कि हम सिपाही की तरह हैं। We are the watchmen. हम जो हैं वो रात को रखवाली करने के समान हैं। We are not called to sleep. हमको सोने के लिए नहीं बुलाया We गया, are not called to be worried. हमको चिंता में पड़े रहने के लिए नहीं We बुलाया are गया। not called to live according to the standards of the earth. और हम दुनियावी रीति से क्या हमारे स्टैंडर्ड है उसमें जीने के लिए नहीं बुलाए गए। God is gonna reward you according to the how you use the power which He has given to you. और परमेश्वर पुरस्कार देगा कि आपने प्रभु की दी गई सामर्थ का पृथ्वी पर कैसे We इस्तेमाल all किया। have received the Holy Spirit, हम सबको पवित्र आत्मा दिया गया है। right? We all are received the Holy Spirit. हम सबको पवित्र आत्मा की भेंट मिली We है। all believe the Lord Himself lives in us. हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमें जीवित रहता But है, what you do with the Lord living in you is gonna rewarded. लेकिन जो यीशु मुझ में रहता है वो काम हम क्या करते हैं उस पे पुरस्कार निर्भर। And if you ignore, और यदि आप उसको अनदेखा कर देंगे and if you don't take it seriously, और यदि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, even when you go to heaven, you will be not satisfied आप स्वर्ग में तो चले जाएंगे लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे। because you will think I should have done more. तब आपको रियलाइज होगा कि काश मैं कुछ और कर पाता। You will say there is a Bible it says there will not be any crying or mourning. और आप ये कह सकते हैं लिखा हुआ है वहाँ कोई रोना, दांतों का पीसना, कोई कलेश नहीं होगा। It's not talking about the time of 7 years. वो 7 वर्षों के बारे में नहीं लिखा, After the 7 years is वो talking. 7 वर्षों के बाद के समय में लिखा है। Prepare your life. आइए हम तैयार करें जीवन को So when you go to heaven, कि जब हम स्वर्ग में जाते हैं you will not regret that you wasted your time. तब आपको किसी भी तरह का दुख ना हो कि मैंने अपना जीवन बर्बाद किया। Every single, even it might be your cooking in the church. हो सकता है हर एक वो समय जब आप कलीसिया में खाना भी बना रहे हैं, Every talent हर एक आपका गुण जो है is for the kingdom. वो परमेश्वर के राज्य के लिए, Every business हर एक काम is बिजनेस for the kingdom. परमेश्वर के राज्य के लिए, Your work आपका काम is for the kingdom. प्रभु के राज्य के If it's लिए। not benefiting the kingdom, यदि वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आ रहा no use. उसका कोई फायदा नहीं। Your light is not shining. आपका जो प्रकाश है वो ज्योति नहीं दे रहा। Everything
हर एक वस्तु for the kingdom. वो प्रभु की राज्य की महिमा के लिए। So think for yourself तो सोचिए अपने बारे में that you are doing, कि हम क्या कर रहे हैं, how you are blowing the trumpet, हम क्या कौन सी तुरही हम बजा रहे हैं, how you are taking the gospel to the nations and to the people. और हम कैसे सुसमाचार लोगों को और अन्य जातियों को You बांटते might be हैं। thinking preaching is not my work, आपको लग सकता है कि मेरा प्रचार करना मेरा काम तो नहीं है, but at least you can give लेकिन आप शायद कुछ दे सकते हैं because others can go and preach. क्योंकि प्रचार करने वाले लोग दूसरे चुने हुए हैं। You might be thinking I don't have time. आप कह सकते हैं मेरे पास शायद उतना समय नहीं You है, can just give your wisdom. लेकिन आप अपनी बुद्धि के So द्वारा work of others can become easy. ताकि आप अपनी समझ को लगा सकते हैं ताकि दूसरों का काम आसान You हो might जाए। be saying I just have 1 hour in the week. आप सोच सकते हैं कि मेरे पास तो 1 घंटे से ज़्यादा कभी समय होता ही नहीं, Just give it in the hand of God. You will see how God uses it. लेकिन वो जो आपके पास कम समय है उसको भी प्रभु के हाथों में देकर Because देंगे। in the hand of God there is always multiplication. क्यों? क्योंकि प्रभु के हाथ में गुणात्मक की भावना है, There is गुण हो जाता है। always multiplication. हमेशा प्रभु के हाथ में आते ही चीज So मल्टीप्लाई हो it जाती might है। be 10 minutes or 1 hour or 10 hours. हो सकता है वो समय 10 मिनट हो, 1 घंटा, 10 घंटे का Give it समय to the Lord. प्रभु को दे वो समय। You might say I can't come to church and serve. आप हो सकता है कहीं मैं चर्च आकर सेवा नहीं कर सकता, At least give yourself for praying for others. लेकिन प्रार्थना में समय बिताए दूसरों From के your लिए। house, अपने घर से blow the trumpet. वहीं से तुरही को From फूकें, your bedroom, अपने बेडरूम से blow the trumpet. आप उस तुरही को फूकें God will see that faithfulness in that closet और परमेश्वर उस गुप्त में भी आपकी विश्वास योग्यता को and do देखता है greater things in public. और परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको पब्लिक में देगा। Take the nation, take the state that you want to pray. आप एक किसी देश के लिए, किसी स्टेट के लिए प्रार्थना करना शुरू From करें your room, start praying for that place. और अपने कमरे से ही आप क्यों ना शुरू करें, And you will be surprised how revival will start in that place. और आप समझ पाएंगे कैसे एक बड़ी बेदारी उस जगह पर आएगी। Many times we ignore this. और बहुत बार हम इसको अनदेखा कर But देते हैं, God takes it very serious what you do, at least little. लेकिन परमेश्वर हर एक इन बातों को गंभीरता से लेता है जो आप थोड़ा भी प्रभु के राज्य And के लिए He करते हैं, rewards. और उसका पुरस्कार Or प्रभु आपको देता है। on this earth, people might not recognize because you operate something is happening. और हो सकता है कि लोग, दुनियावी लोग समझ भी ना पाए कि ये क्या काम हो रहा है, When the time of reward comes, लेकिन जब पुरस्कार का समय आएगा your name will shine. आपका जो है नाम चमक जाएगा, You will be shine. आप चमक उठेंगे। That when people will see you, जब लोग आपको देखेंगे, अरे he is that guy who shake the Faridabad. ओ यही वो लड़का है, यही वो व्यक्ति है जिसने फरीदाबाद को He हिला is दिया, the man who was shining in the India. यही वो व्यक्ति है जिसने हिंदुस्तान को हिला दिया, That will be your identity. और वही है आपका परिचय ऐसा। So your future is very glorious. सो हमारा भविष्य बहुत ही महिमा से भरा हुआ है, But and you are the soldier, you are the worker in the field. और आप ही हैं वो सिपाही, आप ही हैं वो कार्य करने वाले व्यक्ति प्रभु के लिए। That is the feast of trumpet. और ये था तुरहियों का पर्व जो अभी चल रहा है। Quickly we'll move to last two trumpet. और अगली to दो the two feast. अगले 2 पर्वों की ओर हम जल्दी से बढ़ेंगे। Next the feast of atonement. और ये है अटोनमेंट अर्थात प्रायश्चित के दिन का पर्व। Let's open Leviticus 23:27. और आइए हम फिर से खोलते हैं लेविटिकस अर्थात लेवी व्यवस्था 23 अध्याय उसका 27 वचन। So in the feast of trumpet we are going to taken away. और हम ये तुरहियों का जो पर्व था इसमें हमने क्या देखा, We'll be raptured. हमको उठा लिया जाएगा इन पर्व के दौरान। We are not on the earth now. अब हम इस पृथ्वी पर नहीं हैं, Then comes our atonement. और तब आता है प्रायश्चित के दिन का पर्व। Leviticus 23:27. लेविटिकस 23 और 27 में इस तरह लिखा है, Also on the 10th day of the 7th month there shall be a day of atonement. It shall be an holy convocation unto you, and you shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto the Lord. और लिखा है कि उसी 7वें महीने के 10वें दिन जो है प्रायश्चित का दिन माना जाए, ये तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने जीव को दुख दोगे और यहोवा को हव्य चढ़ाओगे। What is it? That you shall afflict your souls. कि आप जो है अपनी ही आत्मा को दुख दोगे। So this feast of atonement emphasizes on the troubles. और ये जो प्रायश्चित के दिन का पर्व है ये परेशानी को या दुख को दर्शा रहा है। Affliction. दुख जिसे हम कह सकते हैं, कलेश का समय। But we are not there.
लेकिन हम यहाँ पर नहीं हैं, We are not there. हम विश्वासी यहाँ पर We नहीं, are captured by the glory. हम जो है उठा लिए गए हैं महिमा में। So this atonement represents the suffering and the tribulation. और ये जो समय है प्रायश्चित का समय दिखाता है उस समय के दुख को और उस समय महाकलेश को दिखाता है। And the next comes Feast of Tabernacle. और अगला जो पर्व है वो है तंबू या झोपड़ियों का पर्व। Let's open Leviticus 23 verse 42. अभी हम इसी अध्याय के व्यवस्था 23 के 42वें वचन को पढ़ते हैं। And you shall dwell in the booth 7 days. That booth means tabernacles. And you shall dwell in the tabernacle 7 days, and all the Israelite born shall dwell in the booths. और यहाँ पे लिखा है कि 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहना, अर्थात जितने जन्म से इजरायली है वे सब के सब उन तंबुओं में या झोपड़ियों में रहें। And next verse. 43 में इस तरह लिखा है कि इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल ला रहा था तब उसने उन झोपड़ियों में टिकाया था, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। So when Lord comes on the atonement, और जब परमेश्वर उस प्रायश्चित के दिन आता है and then he ends the affliction and tribulation. तब परमेश्वर उस कलेश को खत्म कर देगा। So and when he comes, और जब प्रभु आता है then he is not going to go back. तब वो प्रभु वापस नहीं जाएगा। That is the Feast of Tabernacle. और यही है उन तंबुओं या झोपड़ियों का That पर्व। his coming is going to be the his staying within us. और जब वो उसका जो प्रभु का जो आगमन है वो है उसका रुक जाना And हमारे we साथ। all will stay together. और हम तब एक साथ समान रूप से साथ में And होंगे। then Bible says new earth and new heaven will be there. और तभी बाइबल भविष्यवाणी करती है कि नई पृथ्वी और नया आकाश होगा। We are raptured here. हम ट्रम्पेट के समय में हमें उठा लिया गया, Afflictions, प्रायश्चित के समय जो है वो दुख और महाकलेश, tabernacle. और उसके बाद वो झोपड़ियों का। Tabernacle, Lord is coming and staying with us. और ये है परमेश्वर का आगमन झोपड़ियों के पर्व के समय जब प्रभु आके हमारे साथ रुकेंगे। Here he came and he went back. फसे में प्रभु आया और चला गया, Here he came and Holy Spirit stayed with us. और पेंतिकुस्त के समय पवित्र आत्मा के रूप में आया, रुक गया। Here he came on the cloud and he went back. और ट्रम्पेट के समय तुरही के समय बादलों पर आया और चला But गया। when he comes here, लेकिन उस झोपड़ियों के समय में जब वो आया forever we are staying with him. हमेशा हमेशा के लिए प्रभु रुक गया यहीं पर। And we are going to stay, we are all going to stay with him. और हम सब प्रभु के साथ होंगे। So this was the shadow. ये थी परछाई पुराने नियम में, This was the shadow what Colossians is talking about. और कुलुस्सियों में जो दर्शाए गए ये वही परछाई है जिसका सत्य But रूप हम जी रहे substance is हैं। Christ. और इसका मूल जो चीज है वो है यीशु मसीह। So this all was what is to come. What happened and what is to come. और ये सारे पर्वों में क्या हो गया और क्या होने वाला हमने But सीखा, answer is Jesus. लेकिन इन सब के बीच में एक ही है, If you have यीशु Jesus, मसीह। अगर आपके पास यीशु मसीह है your life is settled. आपका जीवन निश्चित है, Your life is settled. आपका जीवन निश्चित So है। next Sunday, I'm going to explain about the rapture and what is second coming. और अगले सप्ताह हम सीखेंगे कलीसिया का उठाया जाना और प्रभु का दूसरी बार आना। You saw there is a gap. आप देख रहे हैं कि ये जो बीच में गैप है There is a rapture here. यहीं पर है रैप्चर अर्थात उठाया जाना, Here is the second coming. और यहाँ पर है प्रभु का द्वितीय। Many believe there is no rapture. बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि कलीसिया का उठाया जाना करके कुछ है It's नहीं, only second coming. सिर्फ द्वितीय आगमन But यीशु what का है। shadow is saying? लेकिन हम बाइबल बताती है परछाई के रूप After में 62 years, ये 62 वीक्स 62 सप्ताहों के बाद there is a gap. ये एक बीच में गैप है, The mysterious gap. मिस्टीरियस गैप। And then Paul says 7 weeks. तब पौलुस बताते हैं 7 सप्ताह, No, then he says 1 week. वो 1 वीक एक सप्ताह बोल रहे That हैं। means 7 years. एक सप्ताह हमने सीखा So पुराने this नियम का all एक will सप्ताह, happen 7 in वर्ष। 7 years. और ये 7 वर्षों में ये सब होने वाला है। It happened with the command ये जो है आज्ञा के द्वारा हुआ that they will rebuild. कि वो फिर से उसको खड़ा करें, This is also going to happen with the command. ये भी परमेश्वर की आज्ञा पर होगा That peace and safety. कि आपको जो है वो सेफ्टी मिले, शांति मिले। And that we are going to see next week Antichrist. और हम देखेंगे अगली बार देखेंगे What- कि जो मसीह विरोधी के बारे में, What is he? Who is he? What he is doing? कि वो कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है। And we'll see about this 1 week next week.
और ये 1 सप्ताह या 7 वर्ष का जो समय अगले सप्ताह में But you understood all the feast? क्या हमने समझ लिए सातों पर्वों के बारे में? The shadow is fulfilling in Jesus. यीशु मसीह में वो परछाई पूरी हो रही है। Everything clear? सब कुछ क्या सही हम समझ पाए? You with me? If you have any doubt, please write to me. Any question, please write to me. और इसके विषय में यदि कोई प्रश्न है तो जरूर आप पास्टर सिद्धांत को लिख के बताएं। And come with expectation. यस, एक बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ पाने की लालसा से आए। And when you go out from this place, go with the expectation, go with this desire to blow the trumpet. और जब आप यहाँ से जाते हैं तो इस इच्छा से जाएं कि हम भी एक तुरही को That फूकेंगे, I will not be limited for myself and my family and my own issues. कि मैं सिर्फ मेरे लिए, मेरा परिवार और मेरे अपने कामों के लिए नहीं जीना, लेकिन प्रभु के लिए। But whatever time I have, I will give for them to make others' life better. लेकिन वो जो समय प्रभु ने मुझे दिया उसमें मैं कैसे दूसरों के लिए किस तरह काम आ सकता हूँ वो सोचना है। And that I will give my time to serve, मैं उस सेवकाई में प्रभु के लिए अपना समय दूंगा, to serve kingdom, उस राज्य की सेवकाई में मैं समय दूंगा to blow the trumpet. कि मैं तुरही को फूकूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।